ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, अगर हम पूरी मुरली में एक शब्द के ऊपर लें तो वो सिर्फ शब्द है याद, याद और सिर्फ याद। और उसी को बाबा ने कहा बेबी बुद्धि। अगर याद नहीं कर सकते तो बेबी बुद्धि हैं हम। बेबी बुद्धि के बारे में भी देखेंगे। बाबा कहता सर्विस तो बहुत कर लेते, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं किया, ज्ञान सुनाया, सब किया तो बेबी बुद्धि है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अपना स्वभाव बाप समानी जी बनाओ। कोई घमंड नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में देखो सब कुछ पता था, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस बनने वाले हैं, सब पता होने के बावजूद भी उनको कभी अहंकार नहीं रहा। तो वो हमें करना है, किसी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से कि तुम बच्चे याद की यात्रा में कमज़ोर हो। अब सोचो। और उसके लिए बाबा कहता है ऐसा नहीं कि खाली बैठ के याद करना, बैठ के याद करेंगे तो हठ योग हो गया। हालांकि नई टाइम मिलता है तो याद कर सकते हो। आज बाबा ने तो ये भी कहा कि तुम अपनी दिनचर्या बताओ तो मैं बोल सकता हूँ कब याद करो, है ना। वैसे तो देखा जाए सवेरे का याद का टाइम बहुत अच्छा होता है, फिर भी। और सबसे ख़राब टाइम बाबा ने कहा 10 बजे से 12 बजे रात तक का, है ना। जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ बाबा कहता, और 2-3 बजे उठ करके बाबा को याद करो। हाथ काटे दिल याडे, मतलब हाथों से कर्म करो और याद करो। आज बाबा ने कहा गवर्नमेंट जो नौकरी करते हैं उनको तो बहुत फुर्सत रहती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की चिंता होनी चाहिए। वैसे तो बाबा हमेशा बोलता है बेफिक्र बादशाह बनो, चिंता नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इस बात की कोशिश करना है कि कैसे हम सतो प्रधान बने। सवेरे का वातावरण बहुत अच्छा होता है तो उसमें मज़ा आता है ना याद करने में, तो उस टाइम याद करना चाहिए। बाबा कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ लेकिन खुशी है। किस बात की खुशी है? कि अभी शरीर छोड़ूंगा और राजा के घर में जाके जन्म लूँगा। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहा है। दुनिया में कोई अनुभव सिखलाता नहीं है, लेकिन बाबा सब बताता है। आज दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन सतयुग में तो 9 लाख के आसपास ही होंगे। पूरी माला 16,108 की बननी है। हमें देखना है हम कहाँ हैं, तो उसकी चेकिंग करना है। देखिए याद से ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। कुल मिला करके हमारा स्वदर्शन चक्र फिरते ही रहना चाहिए। और संगम युग पर ऑल राउंडर सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है, हर एक को नहीं मिलता ये सेवा का भाग्य। लेकिन दूसरी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंडर सेवा करते हैं उन्हें सब प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो है ना, ये प्रसाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बताऊं, सब प्राप्तियों का प्रसाद कौन लेना चाहेगा? जिसके पास प्यास होगी, है ना, प्रयास करेगा, फिर उसको प्रसाद मिलेगा। 3 शब्दों की हम गहराई में भी जाएंगे। और समान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे, है ना। और रॉयल आत्माओं के बारे में बाबा ने कहा, जैसे छोटी छोटी बातों में रॉयल आत्माएं समय नहीं देती, देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती। ऐसे हम भी रॉयल हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना है। तो आज की पूरी मुरली हम शुरुआत करेंगे बाबा जो कहता है याद के ऊपर। क्यों याद हमारी नहीं ठहरती और क्यों बाबा याद के ऊपर इतना जोर देता है? देखो ये तो हम सबको पता है
कि याद से ही विकर्म नष्ट होने, याद से हम सतोप्रधान बनने वाले हैं। बाबा को नहीं याद करेंगे तो किसी और को याद करेंगे, किसी और को याद करेंगे तो उसकी एनर्जी लेवल, मतलब यूँ कहें कि उसकी इंटेंसिटी कम होगी या तो ज़्यादा होगी, कम होगी तो उधर से हमारे ऊपर ट्रांसफ़र होगी वो एनर्जी, तो उसमें रिस्क है। परमात्मा को याद करने में कोई रिस्क नहीं है। क्यों? परमात्मा तो सर्व शक्तियों का सागर है, ऊर्जा का सागर है, उसके पास तो कोई कमी है नहीं। तो उसको अगर हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी। लेकिन याद करने में तकलीफ़ क्या है? एक ही तकलीफ़ है कि हम 63 जन्मों से देह अभिमान में रहें तो बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार हो, कमज़ोर हो याद की यात्रा में, है ना। तो बाबा कह रहा है अपने दिल से पूछो मैं कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, बाबा कहता है मान लो चलो दिन में बहुत कारोबार है, बिजी हो, है ना। वैसे तो बाबा का उद्देश्य ये है कि तुम चलते फिरते भी याद में रह सकते हो, हाथों से काम करते हुए बुद्धि वहाँ लगी रहे। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पूजा करते समय बुद्धि उनकी देखो किधर किधर चलती। मैं तो वंडरफुल हूँ आपके साथ शेयर वापस कर रहा हूँ। पहले भी शायद किया है कि मैं लखनऊ में रहता था जब पढ़ाई कर रहा था, तो एक ठाकुर साहब थे, उनके मकान में रहता था। तो वो पूजा करते थे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बीच में बोलते थे गुड़िया तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए, फिर आगे फिर से चालू करते थे अगली लाइन, फिर से कुछ ना कुछ बोलते थे। आप सोचो कि भक्ति मार्ग में कैसे बुद्धि जाती है। बुद्धि, बाबा ने आज देखो स्पष्ट रूप से बाबा कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में भल पूजा करते हैं लेकिन बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। कोई स्त्री का पति बाबा ने कहा विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है वहाँ बुद्धि जाएगी। अब हमें चेक करना है, मेरा जास्ती कनेक्शन यदि शिव बाबा के साथ है तो वहाँ बुद्धि जाएगी, किसी संबंधी के साथ है तो वहाँ जाएगी, किसी वस्तु के साथ है तो वहाँ बुद्धि जाएगी। तो हमें चेक करना है हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है। आप सोचो, भक्ति मार्ग में ऐसे याद करते हैं, ज्ञान मार्ग में तो हम ऐसा नहीं करते ना कि हम याद करने बैठे परम धाम को और दिखाई दे कोई और, याद करने बैठे सूक्ष्मतन को, बुद्धि और कहीं चली जाए, तो फिर ज्ञान और भक्ति में डिफरेंस नहीं रहा। वैसा नहीं करना है। और जो ऐसा करते हैं उसको बाबा ने आज नाम दिया बेबी बुद्धि। बाबा कहता है बेबी तो अपने लौकिक बाप को फिर भी नहीं भूलता है। आप कोई बच्चा हो, लौकिक अपने बाप को भूलेगा नहीं, लेकिन तुम पारलौकिक बाप को भूल जाते हो तो बेबी से भी बेबी हो गए ना। जो भगवान तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। क्या जवाब देंगे? क्यों भूल जाते हैं? सोचो, बाबा तो आज इतना भी कह रहा है कि तुम बताओ कि मैं कैसे याद करता हूँ, फिर भगवान राय देगा कि तुम्हारे ये कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे याद करो। एक्चुअली क्या होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल सेट होना चाहिए, मनचर्या सेट होनी चाहिए कि कब उठेंगे, कब याद करेंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन हम करते नहीं। हम सब उसी में आते हैं, हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो याद कर लेना चाहिए, नहीं कुछ सामान ही उस टाइम में कर लो। लेकिन क्या होता है, हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि ऑक्युपाइड है। कहाँ ऑक्युपाइड है? फालतू फालतू बातों में, फालतू फालतू चीज़ों में, इधर उधर। जितना ज़्यादा बुद्धि के अंदर कचरा भरा होगा उतना ज़्यादा वो कचरा याद आएगा। ये कचरा धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जितनी बार जिन बातों को हम रिपीट करते हैं उतनी बार वो बातें गहरी होती जाती हैं। अब ये अच्छी बातें भी रिपीट करेंगे
तो वो भी गहरी होंगी, और अपोजिट वाली करेंगे तो भी गहरी होंगी। इसलिए आजकल अफर्मेशन का ज़माना चल रहा है ना। अफर्मेशन के द्वारा लोग क्या से क्या कर लेते हैं। लोग तो कहते हैं अगर आप एक संकल्प में, हाँ, पता नहीं, मैंने ऐसा देखा नहीं है, कहते हैं 18 सेकंड तक अगर आप एक संकल्प में कंटिन्यूअस टिके रहो तो उन संकल्पों में पावर आ जाएगी। तो क्या हम 18 सेकंड भी एक संकल्प में नहीं टिक पा रहे हैं? वैसे तो आप देखो 1 मिनट में हमारे कितने संकल्प होते हैं, 20-25 तो हो ही जाते होंगे ना। अब 20-25 अगर हो गए, 25 पकड़ो, तो 3-4 सेकंड में दूसरा संकल्प आ गया। तो अभी हमें ये सारी बातें चेक करना है, क्योंकि अफर्मेशन एक पावर टूल है अपने आप पावरफुल बनाने का, स्ट्रांग बनाने का। ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट होते हैं अफर्मेशन। तो वो जितना जितना हम करते हैं उतना उतना हमारे अंदर वो पावर आती है। इसलिए बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, द पावर ऑफ अफर्मेशन करके बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है, और वो बुक बहुत बेस्ट सेलर हुई हैं। तो भगवान हमें अफर्मेशन किन चीज़ों का करना है? तो भगवान जो हमें सम्मान देता है, उन सम्मानों का अफर्मेशन हम करेंगे तो हमारे अंदर वो पावर आएगी। भगवान हर दिन ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें सम्मान न देता हो, लेकिन उन सम्मानों को हमें यूज करना है। तो ये हम सबको बहुत बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, तब होगा। क्योंकि जो चीज़ हम रिपीट करते हो अंदर में जाती है। बाबा कहता है कि देखो, अगर केवल सर्विस करते हो, दूसरों को ज्ञान सुनाते हो, लेकिन बाबा को याद नहीं करते और कहते हो बाबा याद भूल जाती है, तो ऐसे बच्चों को बाबा बेबी बुद्धि कहता है। बेबी से भी बेबी, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूल नहीं सकते और हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें काम करते करते भी याद करना है। इसलिए गीता में भी कहा योगा कर्मेषु कौशलम, यानी योग करने से कर्मों में कुशलता आती है। इसका मतलब कर्म करते करते भी याद करना, जिसको कर्म योगी कहा गया। तो हम क्यों भूल जाते हैं? जो भगवान हमें राजयोग सिखला करके इतना अच्छा बना रहा है वो हम भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमको लगता है हम भूल मालूम क्यों जाते हैं? भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान को याद करने की शायद प्यास नहीं है। हमने 3 शब्द यूज किए थे, प्यास, प्रयास और प्रसाद। जिसको प्यास नहीं होगी वो प्रयास करेगा नहीं। आप देखो दुनिया में जिस चीज़ की प्यास होती है उसके लिए वो कुछ भी करता है, बहुत टाइम निकालेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये भी करेगा वो भी करेगा। कई लोग बोलते हैं अरे मैं भी आपका प्रोग्राम अटेंड करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। दिस इज़ द 100% रॉन्ग स्टेटमेंट। ही इज़ टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रोग्राम को हम अटेंड करना चाहते हैं उसको नहीं कर सकते। एक आध बात कोई लाइफ में हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन हमेशा तो नहीं होगी कि आप जब देखो तब होती रहे। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अरे साफ साफ बोलो ना मुझे आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। तो वो हमें ध्यान देना। तो पहली चीज़ हमें प्रयास करना चाहिए। बगैर प्रयास के कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती और उतरती है, फिर भी कोशिश करती है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चढ़े और उतरे और फिर कोशिश ना करे, है ना। वो बहुत अच्छी ये लाइनें हरबंस राय बच्चन जी ने लिखी हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर ही बार बार फिसलती है।
मन का विश्वास कर, रगों में साहस भरता है, पढ़कर गिरना, गिरकर चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना, यही तो बात है ना, यही तो करना है। तो हमें चेक करना है कि हम कितना कोशिश करते हैं, है ना, डरते तो नहीं। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें देखना है भाई कि हमारी हार तो नहीं हो रही, ये मेहनत करनी है। ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब जब प्यास होगी तो प्रयास करेंगे, प्यास नहीं होगी तो हम प्रयास नहीं करेंगे। प्यास होगी तो कुछ भी करके हम प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो प्रभु प्रसाद जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा ये हो नहीं सकता, उनको प्राप्ति ना हो ये हो नहीं सकता। तो क्या प्राप्ति होगी? याद करेंगे तो हमारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे, याद करेंगे तो हम पावरफुल आत्मा बन जाएंगे, याद करेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे, याद करेंगे तो ज्ञान युक्त हो जाएंगे, याद करेंगे तो बहुत पावरफुल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल हो जाएंगे, याद करेंगे तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगी। तो सारा मदार तो याद पे है। और उसके लिए आज बाबा कह रहा है तो अपने स्वभाव को ईजी बनाओ। कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे में इतना घमंड है। कई लोगों को रहता है। ब्रह्मा बाबा देखो कितने ईजी रहते थे। घुटने घुटने चल रहा है, भैया भैया चल रहा है, क्यों? सोचता मैं जा कर के प्रिंस बनने वाला हूँ, प्रिंसेस बनने वाली हूँ, है ना। तो भगवान हमें पढ़ाने आया तो हमारे रोम रोम में खुशी होनी चाहिए। प्रिंस प्रिंसेस बना रहा है, फिर खुशी क्यों नहीं होती है? इसलिए बाबा ने आज भी बेबी बुद्धि यूज किया, है ना। तो हमें चेक करके अपने आप को कोई ना कोई समय निकाल करके याद करना। आज गवर्नमेंट की नौकरी वालों को कहा, बाबा ने कहा उनके पास तो फुर्सत रहती, थोड़ा काम हो हल्का हुआ याद करो। एक्चुअली हमें याद करने की अगर हम ठान लें तो नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है। तो वो हमको मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत याद की करेंगे तभी विकर्म नष्ट होंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को चिंता लग जानी चाहिए। कौन सी चिंता लग जानी चाहिए? कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने। और उसके लिए बाबा कहता है याद का चार्ट रखो तो खुशी होगी। सोचो हमें रोशनी मिली, भगवान हमें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया भगवान ने हमको, और क्या चाहिए? ध्यान रहे, अब वापस घर चलना है तो इजी लगेगा। तो इस तरह से हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के याद करो, सबसे अच्छा वायुमंडल होता है 2-3 बजे 4 बजे, वैसे तो 2-3 बजे के लिए आज बाबा ने कहा है। परंतु इसमें भी मैं कहना चाहूँगा बैलेंस बना के रखना। ऐसा नहीं कि आज उठ के 2 बजे बैठ गए और फिर 2 दिन बाद नहीं कर पाए, या हठ योग कर दिया। कई लोग इसमें बहुत हठी हो जाते हैं। बाबा ने कहा रात भर जाग करके पुरुषार्थ करो, नींद का त्याग करो, निंद्रा जीत बनो। तो कई बच्चे फिर क्या कहते हैं, नींद ही नहीं लेते। नींद नहीं लेंगे आप बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे और ज्ञान छूट जाएगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। तो बहुत बातों का ध्यान देना है। इसमें जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है जो निमित्त भाई बहनें ज्ञान दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो निमित्त कोई घर गृहस्थी भी हो सकता है, सेंटर पे समर्पित भी हो सकता है। क्या ध्यान रखना है कि सामने वाली आत्मा को बैलेंस रखना सिखलाना है। ऐसा नहीं है तराजू का पलड़ा एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ का हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसा नहीं। जब इतना ध्यान रखेंगे तो होगा। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जाती है? क्योंकि याद नहीं करते। सोचो हम नर से नारायण बनने वाले, फिर भी खुशी नहीं होगी तो कब होगी? आज बाबा ने ये भी कहा इतने मनुष्य हैं, सतयुग में तो झाड़ छोटा होगा, खाली 9 लाख होंगे, और पूरे सतयुग त्रेता युग को मिला करके 16,108 की माला है। अब कौन कौन पहले आएगा ये तो हमको ही पता होगा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पहले आएंगे। एक्चुअली हमें 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करने की इसमें मेहनत करनी चाहिए, इसकी रेस करनी चाहिए। तो इसकी तो रेस करते नहीं, अपने नाम मान शान की रेस करते हैं, वो नहीं करना। जितना मीठे से मीठा बाबा, उसको हम भूल जाते हैं। जितना जितना बाबा ने कहा याद करेंगे, अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे, तुम्हारा नाम वाला होगा।
तो वो हमें मेहनत करनी है। फिर लास्ट में जाएंगे, जितना याद करेंगे, बाबा ने कहा जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरता है ना, तो आत्मा में याद का पेट्रोल भरता जाएगा और आत्मा पवित्र होती जाएगी। तो हमें चेक करना है हम कितना याद करेंगे, और आश्रम भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अरविंदो घोष जी को याद किया आज बाबा ने, कि उनके बहुत सारे आश्रम हैं, तो ऐसे तुम्हारे आश्रम हो जाएंगे। अभी ये तो साकार मुरली है, उसके बाद तो बहुत सारे आश्रम बाबा के खुल गए। आज के वरदान पे आते हैं। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। देखो, संगम युग पर सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है, हर एक को नहीं मिलता है। कोई तो इस समय अगर आप देखें पुरुषोत्तम संगम युग में, करंट समय में, कोई तो ऐसा है जिसको सेवा है, मतलब उसके पास टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा सेवा है। और कोई ऐसा है जिसको सेवा चाहते हुए भी चांस नहीं मिला। इसका मतलब अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। सेवा का अगर चांस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं अभिमान है, कहीं न कहीं यज्ञ से प्यार में कमी है। जो प्यार से यज्ञ की बाबा ने कहा अलाउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः मिल जाता है, निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की, 1000 बार सेवा का फल प्राप्त होता है। आप दुनिया में एक बार किसी की सेवा कर दो, मदद कर दो, तो क्या करेगा वो? आपको दुआएं देगा कि नहीं देगा? और एक बार नहीं, जब कभी आपकी चर्चा होगी तो आपको दुआ देगा। तो बाबा कहता है जैसे स्थूल लंगर लोग नहीं लगाते रहते, ऐसे सूक्ष्म सेवा का लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज बाबा ने कहा संतुष्ट करना मतलब खाली तन से नहीं होता, संकल्पों से संतुष्ट करो, उसकी परेशानियों को दूर करो, उसकी बात सुनो। बात सुनो मतलब कचड़ा नहीं भरो अपने अंदर है। बाबा ने कहा मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। किसी को मेहमान नवाजी करना मतलब चांस लेना सेवा का, ये बहुत बड़ा चांस है। ये सबको नहीं मिलता है, भाग्यशाली लोगों को ये चांस मिलता है। तो भाग्यशाली बनो। बहुत सारे लोग मेहमान बन सकते हैं। आप किसी को बाबा के घर में बुला करके, अपने घर में बाबा के बच्चे को बुला करके योग करवाओ, वो भी तो मेहमान नवाजी बनने का चांस है। वैसे तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, उनके पैर अगर आपके घर में पड़े तो अच्छी बात है। और सुमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार का अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें मेहनत करनी है। आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारे में कहा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। जो दुनिया की रॉयल आत्माएं होती ना, वो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि समय नहीं देती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है ना। वो कहेंगे तो ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, ये देख लेंगे। वो देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनते। तो ऐसा क्या करना है? बाबा ने कहा आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना है। जो रायल नहीं उनमें अपनी बुद्धि और समय क्यों गंवाना? और जो रायल आत्माएं होंगे उनकी मुख से कभी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल निकल नहीं सकते हैं। तो चेक करें मेरे मुख से तो नहीं निकलता है, नहीं तो फिर बाबा जो कह रहा है हम बेबी बुद्धि हो जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें अपने अहम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, याद की यात्रा में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। ये नहीं सोचो कि सब थोड़ी राजा बनेंगे, सब बनेंगे नहीं बनेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे बनना है वो इम्पोर्टेंट है। जो बाप है उसको बहुत प्यार से याद करना है। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, शांति से बैठ करके प्यार से बाबा को याद करना है। और यज्ञ सेवा द्वारा जो प्राप्तियों का प्रसाद मिला है उसको सबको बांटना है, अर्थात सेवा करना है। सेवा का चांस मिलना भाग्य की निशानी है। और रॉयल आत्माएं अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद नहीं करती हैं, हमको ध्यान रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।